जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं श्रावण महात्म्य मास कथा। आइए हम इस प्यारी सुंदर कथा को सुनते हैं। श्रावण महीने की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो, उस महीने में 5 सोमवार होंगे या ऐसे योग का रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन प्राणी व्रत करें या 3.5 महीने का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, संपूर्ण कामनाओं और सिद्ध को देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस विधान को कहूँगा, आप एक मनचित होकर इस कथा को सुने। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा सोमवार के दिन सुबह उठकर ज्ञानी रोटक व्रत का संकल्प करें। हे सूर श्रेष्ठ, आज मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। ये संकल्प कर प्रतिदिन शिव का ध्यान करें। मुख्य रूप से रोटक का नैवेद्य विशेष अर्पण कर पुरुषाहार नाम से 5 रोटक ब्राह्मण को, उसमें से 2 रोटक आप भोजन ग्रहण करें। 1 रोटक नैवेद्य शिव को सदा दे। जो 7 सागर के सहित भूमि दान करता है तो उसका जितना फल उसे मिलता है, इस व्रत के सहविधि करने मात्र से प्राप्त कर लेता है। अतुल धन आदि 5 साल तक इस व्रत को करें। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाएं। पहले रोज अधिवासन कर अन्य रोज सुबह शिव मंत्र द्वारा घी तथा घृत बिल्वपत्र से होम करें। हे तात, इस प्रकार व्रत करने पर सब कामना प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब द्वितीय का शुभ व्रत कहूँगा, जिससे श्रद्धा से करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। वह औदुंबर नामक व्रत पर सब पापों का नाश करने वाला है। ज्ञानी श्रावण महीने के आ जाने पर शुभ तिथि द्वितीया में शुभ संकल्प कर विधि व्रत करें। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वे सब संपत्तियों के अधिकार होंगे। इसमें साक्षात महादेव का अर्चन करें। गुलर न मिल सके तो दीवार पर गुलर वृक्ष के चित्र को बनाकर 4 नाम मंत्रों से अर्चन करें। हे उदंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुम वैशाली युक्त, आपको नमस्कार है। ये अर्चन कर इसमें शिव तथा शुक्र का अर्चन करें। गुलर के 33 फलों का 3 हिस्सा करें, जिसमें ये 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को, आप 11 फल ग्रहण कर भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार न करें। रात में शिव शुक्र का अर्चन करें, जागरण करें। हे तात, इस तरह 11 साल तक इस व्रत को करें। साल समाप्ति पर उद्यापन करें। विधान के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह व्रत करने से जो फल होता है उसको मैं कहता हूँ, सुनो। जैसे एक पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त, वैसे ही साधक बहुत पुत्रों वाला, उसके वंश की वृद्धि हो। जैसे सोने के फूलों से युक्त पेड़, वैसे व्रती भी लक्ष्मीवान होती है। अदा विधि मैंने इस व्रत को किसी से नहीं प्रकाशित किया, गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को आपसे कहा है। इसमें संशय नहीं करना। इस व्रत को भक्तिपूर्वक जरूर करना। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। हर हर महादेव।